जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का प्रथम अध्याय सुना रही हूँ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के एक मात्र कारण है। तत्व यज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अस्त नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है तथा जिसका स्वरूप अत्यंत अचिंत्य है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रथम अध्याय, तीर्थराज में मुनियों का समागम। सुने। वेद व्यास जी बोले, एक समय श्री गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में जब मुनियों ने एक विराट सम्मेलन किया, तब परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने आसनों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की और पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनिवर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्मों से रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान से रहित, नास्तिक, माता पिता के द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन और वर्त को न्याय करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंगति और पाप परायण होंगे। धन से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही उनका धर्म हो जाएगा। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन अपने धर्म समझेंगे। वे गुरु देवता और ब्राह्मण से रहित, कामी, मलिन, मोहाछत्र और परम लोभी होंगे। शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक आदि लगाकर ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी, होमकर्ता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्यावान, विवादी, धर्मलोक, दंभी, महाअभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सब वर्णों से उच्च और कुकर्मी हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का नाश हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, यारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य रुगण रहा करेंगी। ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस कर्म द्वारा सदगति को प्राप्त होंगे। हे सूची, अब आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है कि जगत की क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। अतः जिसके लिए जो सरल सिद्धांतों से मान्य हो, ऐसे कोई सरल युक्ति आप बताने की कृपा कीजिए। पहला अध्याय समाप्तम। बोलो शिव महापुराण की जय। दूसरा अध्याय, शिव पुराण की महिमा और संहिताओं में भेद। सूची बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी सर्वोत्तम प्रश्न किया है। यह कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण ग्रंथों में उत्तम और वेदांत सागर का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य को सर्वोत्तम शिव गति प्राप्त होती है। वेद व्यास के कहे इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है, उन सब को मैं नहीं कह सकता, परंतु उसका कुछ महत्व मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। व्यासी ने कहा, यदि शिव महापुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा।
और यदि सावधानी से संपूर्ण शिव महापुराण को पढ़ेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा, और जो इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल पावेगा। यदि श्री शिव महापुराण का प्रतिदिन पूजन करे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शंकर भगवान ने उपनिषद रूप समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो कोई इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई 1 मास तक पढ़े तो वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या विल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल प्राप्त करेगा। जो श्री भैरव जी की प्रतिमा के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसको सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो कोई चतुर्थी के दिन निराहार रहकर विल्व के वृक्ष की जड़ में बैठकर इसका पाठ करे तो शिव पूजन के तुल्य फल मिलता है। इसमें शिव जी के दिए हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उसकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की रचना की। इसमें विद्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा मातृ संहिता, छठा एकादश रुद्र संहिता, सातवां कैलाश संहिता, आठवां शतरुद्र संहिता, नौवां कोटि रुद्र संहिता, 10वां सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, 11वां वायवीय संहिता और 12वां धर्म संहिता। इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित है। ये सभी पुण्यतर है। इसमें विदेश्वर, दूसरा रुद्र, विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार, उमा और मात्र ये तीनों 8-8 हजार, और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शत्र रुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायवीय संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। इस प्रकार कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है, परंतु इसे शिव ने अब केवल 24,000 श्लोकों का ही सबके लिए रख दिया है, और यह 18 पुराण में से चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने इसे 100 श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 श्लोकों वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। पहला विदेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शतरुद्र, चौथा श्री कोटि रुद्र, पांचवा श्री उमा, छठा कैलाश और सातवां वायवीय संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। दूसरा अध्याय समाप्त। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।